नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार शर्मा फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष संधि प्रकरण लेकर। आज हम पढ़ेंगे गुण अच्छ स्वर संधि। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, आद गुण है गुण संधि का ये प्रधान सूत्र। इसके अनुसार हम देखते हैं कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए या आ और उत्तर पद का पूर्व वर्ण पहला वर्ण ई, उ, री और री अगर हो तो गुण एकादेश होगा। गुण एकादेश को हम अधेंग गुण है सूत्र से समझ सकते हैं। ये सूत्र ये कहता है कि ए या आ से परे ए और ओ का विकार उत्पन्न होता है, अर्थात परिवर्तन जो निकल के आएगा वो ए ओ निकल के आएगा। इसके साथ ही उरण रपर ये जो सूत्र है, इसके चलते अगर अंतिम पद का पूर्व वर्ण रिकार हो तो रिकार के स्थान पर रपर अर्थात अर, और अंतिम पद का पूर्व वर्ण यदि लृकार हो तो लपर अर्थात अल होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुण संधि में प्रमुख ये चार परिवर्तन निकल के आए, ए, ओ, अर, अल। इस प्रकार हम इनको समझ सकते हैं। गुण एकादेश का होने वाला विकार आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार ए या आ के साथ प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए या आ और उत्तर पद का पूर्व वर्ण ई या ई होने पर ए होता है, ठीक वैसे ही प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए या आ होने पर उत्तर पद का पूर्व वर्ण उ या उ होने पर ओ हो जाता है। ठीक तीसरा, ए या आ के साथ रिकार होने पर अर हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, पूर्व पद में अंतिम वर्ण ए या आ और उत्तर पद का प्रथम वर्ण री, तो अर हो जाएगा उरण रपर के चलते। अगला देखिए, ए या आ के साथ प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए या आ और उत्तर पद का पूर्व वर्ण पहला वर्ण ली होने पर अल हो जाता है। तो इस प्रकार ये चार विकार निकल के आते हैं। इनको आगे हम देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से। स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, गुण संधि का प्रथम विकार ए या आ के साथ ई या ई होने पर ए होता है। पूर्व पद का अंतिम अक्षर ए या आ और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई या ई, तो ए विकार निकल के आता है। जैसे आप देखें उदाहरण, गण धन ईशः। गण का अंतिम जो अक्षर है ण है, उसमें अ बैठा है और ईश का प्रथम स्वर है ई, तो अ और ई मिलकर ए हो गए गणेशः। ठीक ऐसे ही रमाधन ईशः, रमा का आ अंतिम स्वर और ईश का ई मिलकर रमेशः बन गया। अगला देखिए दोस्तों, उमा धन ईशः। उमा शब्द का अंतिम स्वर आ और ईशः का प्रथम स्वर ई, तो आ धन ई बराबर ए, तो उमेशः। इसी प्रकार यथा धन इच्छम। यथा का अंतिम स्वर आ, यथा आ और इच्छम ई, तो प्रथम स्वर ई, तो आ धन ई बराबर ए, यथेच्छम। इसी प्रकार अगला देखिए, उप धन इंद्रः। उप अंतिम स्वर अ और इंद्रः का प्रथम स्वर ई, तो अ ई क्या बना ए, उपेंद्रः। इस प्रकार दोस्तों आप इस प्रथम विकार को समझ सकते हैं कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए या आ होगा और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई या ई होगा, तो ए या आ के साथ ई या ई जब संयोग होंगे तो विकार निकलेगा ए। अन्य उदाहरण, गजेंद्र है, सुरेंद्र है, देवेंद्र है, महेंद्र है, भूपेंद्र है, महेश है, राकेश है, ममेह है, धरेश्वर है, गुणादकेश है,
ये रमेशः अन्य उदाहरण बनते हैं। गुण संधि का दूसरा विकार देखिए दोस्तों, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए या आ और उत्तर पद का पूर्व वर्ण पहला वर्ण उ या ऊ हो तो ओ का विकार निकल के आता है। ओ, जैसे कि उदाहरण देखिए, सूर्य धन उदयः, तो सूर्य जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण देखिए अ, सूर्य का अ और उदय का प्रथम वर्ण उ, ए और उ मिलके ओ हो गया सूर्यो यो सूर्योदय। दूसरा देखिए, सर्व धन उत्तम है, सर्व पद का अंतिम वर्ण अ और उत्तम है का प्रथम वर्ण उ, तो ए और उ ओ हो गया सर्वोत्तम है। तीसरा देखिए, जल धन ऊर्मी, जल का अंतिम वर्ण अ और ऊर्मी का प्रथम वर्ण ऊ, तो ए और ऊ ओ बन गया जलोर्मी। चौथा देखिए, नव धन ऊढ़ा, नव का अंतिम वर्ण अ और ऊढ़ा का प्रथम स्वर ऊ, तो ए और ऊ ओ हो गया नवोढ़ा। नवोढ़ा जिसका हाल ही में विवाह संपन्न हुआ हो उस कन्या को नवोढ़ा कहा जाता है। अगला देखिए, महाधन उदयः, महा का अंतिम अक्षर आ और उदयः का प्रथम वर्ण उ, महोदय हो गया। ठीक इसी प्रकार महा प्लस ऊपर दोनों महोपर बन गया, परीक्षा प्लस उपयोगी परीक्षोपयोगी बन गया। इस प्रकार इस विकार को हम समझ सकते हैं। अगला देखिए, अ या आ, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए या आ होने पर और उत्तर पद का प्रथम वर्ण री या री होने पर अर हो जाता है। जैसा उरण रपर में बताया कि रिकार का रपर अर्थात अर हो जाता है। जैसे कि महाधन ऋषि है, महा का अंतिम स्वर आ और ऋषि का प्रथम स्वर री, तो बन गया महर्षि। इसी प्रकार ब्रह्म धन ऋषि, ब्रह्मर्षि, ब्रह्म का अंतिम अक्षर अ और ऋषि का प्रथम स्वर री, दोनों मिलकर अर बन गए ब्रह्मर्षि। अर ब्रह्मर, देखिए अर निकल रहा है बीच में। देवर्षि, देवर, देव धन ऋषि, वह में अ बैठा है और ऋषि जो री है वो दोनों मिलकर अर हो गए देवर्षि। इसी प्रकार ग्रीष्म धन ऋतु, तो ग्रीष्म का अंतिम स्वर अ और ऋतु का प्रथम स्वर री, ग्रीष्मर्तु बन गया ग्रीष्मर्तु है। इसी प्रकार वर्षा धन ऋतु, वर्षतु, तो वर्षा का आ और ऋतु का री मिलकर अर बन गया। इस प्रकार सदा धन ऋण है, सदा जो पूर्व पद है और उसका अंतिम स्वर है आ, सदा, सदा में देखिए आ का उच्चारण आ रहा है और ऋण है का री मिलकर अर हो गया। इस प्रकार ये तीसरा जो विकार है अर, उसको हम समझ सकते हैं। और अगला देखिए, चौथा विकार, प्रथम पद का अंतिम अक्षर आ या ए होने पर और उत्तर पद का पूर्व पद री, जो कि एक संस्कृत का अतिरिक्त स्वर है, इसको मैं बार बार आपको बता पा रहा हूँ, तो ये अल हो जाएगा। उरण रपर सूत्र के प्रभाव से अल हो जाता है ये अल। अल लय देखिए आधा है, तो तव धन लृ कार है, तवल कार है, तव का अंतिम स्वर अ और लृ कार है का लृ बनकर अल हो गया तवल कार है। देखिए ममल कार है, मम प्लस लृ वर्ण है, ममल वर्ण है, तथा धन लृ कार है, तथल कार है,
तथा का आ और लृकार्य का ली मिलकर तथल कार्य बन गया। कदाधन लृकार्य कदल कार्य है। इसी प्रकार दोस्तों आ या ए होने पर उसके साथ लृ होने पर वो अल हो जाता है। इस प्रकार हम इस गुण संधि के विकारों को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये थी गुण संधि और गुण संधि से उत्पन्न होने वाले विकार। आपने उदाहरणों के माध्यम से सूत्रात्मक तरीके से इसको समझा। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में आप इनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। धन्यवाद।